Audio tuner. सो गाइस, स्वागत है चैनल में। आज हम स्टार्ट करने वाले फंक्शनल ग्रुप जो कि क्लास 12 प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पास 3 मेजर प्रैक्टिकल है जो कि बहुत ज़्यादा नंबर के आते हैं। 4 नंबर का गाइस फंक्शनल ग्रुप आने वाला है आपके पास, 6 नंबर का सॉल्ट एनालिसिस और 10 नंबर का टाइट्रेशन। हम तीनों पे वीडियो बनाने वाले हैं क्योंकि प्रैक्टिकल अब आ चुके हैं, लगभग सभी स्कूल में होने वाले हैं और प्रैक्टिकल्स में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो आज हम इनसे समझते हैं फंक्शनल ग्रुप को। तो गाइस हमारे पास 6 फंक्शनल ग्रुप होते हैं: एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, फिनॉल, अमीन। ये अपने पास 6 क्या होते हैं गाइस, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको है ना पूरा पैटर्न भी मिल जाएगा और ये पेज जो है ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज इसमें समझते हैं आपको कैसे लिखना है। मान लेते हैं गाइज आपको अल्कोहल मिला है, तो आपको अल्कोहल में ऊपर लिखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको उसकी लिखनी है पहले पीएस, मतलब होता है गाइज फिजिकल स्टेट। तो अल्कोहल आप देख सकते हैं लिक्विड होता है, देखी होगी अल्कोहल गाइज, है ना। और कलर गाइज कलरलेस होता है, एकदम वाइट होता है अल्कोहल। बाकी इसके ऑर्डर मतलब गाइज स्मेल, सूंघने में कैसा होता है, स्पिरिट। सो गाइज स्पिरिट में बहुत डाउट आता है कि स्पिरिट है क्या। सो गाइज स्पिरिट कुछ नहीं है, जो इंजेक्शन मान लेते हैं किसी के ब्लड आता है तो गाइज इंजेक्शन में जो मतलब रुई से जो साफ़ करते हैं उसमें स्पिरिट लगाया जाता है थोड़ा। तो गाइज यही स्पिरिट जैसी खुशबू आए तो आप समझ जाना वो अल्कोहल है। और गाइज ये पानी में सॉल्युबल होती है, मतलब पानी में घुलाओगे दारू तो मिल जाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें गाइज, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है गाइज वो सॉलिड होता है। सो गाइज आपको अगर सॉलिड मिल जाए कुछ भी तो आप सीधा समझ जाना वो क्या है, या तो कार्बोक्सिलिक है या फिनॉल है, क्योंकि दो ही होते हैं जो सॉलिड होते हैं गाइज, ठीक है। सॉलिड जो होते हैं गाइस वो दो ही होते हैं, जैसे कि अब देखते हैं गाइस अपन क्या है। ये एकदम वाइट क्रिस्टल्स मिलेंगे, इसके सॉलिड है तो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होंगे और वाइट होंगे। और विनेगर जैसे स्मेल आएगी, विनेगर आप जानते हैं गाइस जिसे सिरका भी बोलते हैं, और ये भी वाटर में सॉल्युबल होता है। एल्डिहाइड की बात करें तो ये भी लिक्विड है, बस ये कलरलेस होता है, ये वाइट होता है, एकदम पंजेंट, मतलब गाइस एकदम तीखी स्मेल आएगी आपकी नाक में तो समझ जाना ये पंजेंट स्मेल बोलते हैं। और सॉल्युबल होती है, इसमें आपको मतलब समझाया जाने वर्ड के ताकि आपको याद रखने में आसानी है। कीटोन, कीटोन भी गाइस लिक्विड होता है, कलरलेस होता है और नेल पॉलिश जैसी, नेल पॉलिश को रिमूव करते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर जो उसकी जैसी स्मेल आएगी। और याद रखना गाइस ये अकेला एक ही है जो कि नॉट सॉल्युबल है वाटर में। इंपॉर्टेंट है गाइस नॉट सॉल्युबल वाला, तो याद रखिएगा एक ही होता है। फिनॉल की बात करें तो सॉलिड और लिक्विड दोनों पाया जाता है। आप अगर लैब में गए हैं तो ये सब आपने ऑब्जर्व किया होगा वहाँ पे। या तो इसके आपको डार्क ब्राउन या फिर थोड़ी लाइट पिंक कलर के क्रिस्टल्स मिलते हैं। और फिनॉल की स्मेल फिनॉलिक स्मेल लिखा जाता है, लेकिन असलियत में जो घर में फिनाइल लगती है वैसी स्मेल होती है एकदम। और ये भी वाटर में सॉल्युबल है। अमीन की बात करें तो लिक्विड होता है, ब्राउनिश रेड होता है, लेकिन प्योर फॉर्म मिल गई तो कलरलेस, लेकिन ये प्योर फॉर्म इजीली नहीं मिलती लैब में। तो क्या मिलेगा अपने को, ब्राउनिश रेड लिक्विड मिलेगा, जिसकी स्मेल भी थोड़ी पंजेंट होगी, उसी को क्या बोलते हैं, अमीन। और ये पार्शली मतलब सॉल्युबल तो होता है लेकिन कम होता है। सो गाइस ये इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी हमने जो कि आपको लिखना जरूरी है। मान लेते हैं अल्कोहल में जाए तो अल्कोहल के बारे में 4 बातें लिखनी जरूरी है। अब इनके कुछ टेस्ट देखते हैं, जो कि 3 तो लगभग सब में टेस्ट सेम है, लेकिन चौथा जो है वही इंपॉर्टेंट है, वही लैब में कराए जाते हैं ज़्यादा तक, तो उनको अपन अच्छे से देखेंगे। बाकी ये 3 आप याद कर सकते हैं। सो गाइस देखते हैं अपन एक्सपेरिमेंट। सो गाइज आपको 3 टेबल बनानी है: एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इंटरफेरेंस। ठीक है गाइज, ऐसे आप बना लेगा इन्फ्रेंस। अब देखिए गाइज इसमें आपको है ना 3 टेस्ट लेना है। पहले उसको नेचर देखना है कि भाई जो भी अपने को मिला है वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। फिर आपको उसका बर्निंग टेस्ट करके देखना है कि भाई ये एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, ये आपको अभी याद भी कराएंगे हम। और बाकी फिर आपको क्या देखना है, इसका डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब नाइट्रोजन है या नहीं, ये भी इजी तरीके से याद कराने वाले हैं। और फिर चौथा फंक्शनल ग्रुप जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि लैब में कराया जाता है। तो अब हम बात करें इसके नेचर की। नेचर में आपको क्या है गाइस, आप जानते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे अपन, अगर वो रेड हो गया तो वो क्या है गाइस, एसिडिक है, सिंपल। तो ब्लू लिटमस डालते हैं, अगर वो रेड हो गया तो वो एसिडिक है। एसिडिक गाइस आप याद कर लीजिएगा, कार्बोक्सिलिक और फिनॉल दो ही होते हैं। इसको याद करने की ट्रिक हम जल्दी बताने वाले हैं। देखिए तो यहाँ पे फिनॉल और कार्बोक्सिलिक को अगर आप देखें अच्छे तो ये दोनों ही सॉलिड हैं, सिर्फ ये दो ही सॉलिड। तो याद रखना ये दो जो सॉलिड है ये दोनों ही एसिडिक है, तो याद होगा गाइस। अब देखेंगे अगर ब्लू लिटमस पेपर या फिर रेड ब्लू हो जाता है तो उसे बेसिक बोलते हैं, अगर ब्लू में हुआ तो बेसिक और रेड में हुआ तो एसिडिक। बेसिक एक ही होता है गाइस, ये भी आप जानते हैं, अमीन। एल्डिहाइड को देखा जाए तो लेस एसिडिक होता है, लेकिन आपको गाइस इसे न्यूट्रल में ही काउंट करना है। अब बात करें अगर रिएक्शन ही नहीं हुई, ना कलर रेड हुआ ना ब्लू हुआ, तो वो क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल एल्कोहल, कीटोन और कभी कभी एल्डिहाइड भी। तो गाइस ये याद रखिएगा, ये 3 मेजर टेस्ट होते हैं। फिर आपको बर्निंग टेस्ट हेडिंग डालनी है और इसमें लिखना है। बर्निंग टेस्ट कुछ नहीं है गाइस, स्पैचुला होता है गाइस, जो कि ऐसा कुछ दिखता है स्पैचुला। अगर आपका कोई भी सॉलिड जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसको आप क्या करेंगे, स्पैचुला में लेंगे, जिससे बोला जाता है, जो कि कॉपर वायर का बना होता है। ऐसा लिखा जाता है कि कॉपर वायर पे अपन ने लिया कंपाउंड और फिर उसे हीट किया। अगर हीट करने पे गाइस आपको एक ब्लैक फ्लेम मिलती है तो आप लिखेंगे सूटी फ्लेम ब्लैक। तो अगर ब्लैक फ्लेम मिलती है तो वो एरोमेटिक, और एरोमेटिक दो ही होते हैं, अमीन और फिनॉल। और अगर आपको ब्लू फ्लेम मिलती है, मतलब नॉन सूटी बोलते हैं जिसे, जो तो फिर उससे पता चलेगा वो एलिफेटिक, और बाकी जो भी 4 बचे वो एलिफेटिक हुए। लेकिन गाइज अगर आपके पास लगभग सभी लिक्विड है, बस एक दो को छोड़ के, तो लिक्विड वालों को अपन कैसे करते हैं, ग्लास रोड जो उसे डिप करते हैं और उसे हीट करते हैं। ऐसे लिखना है आपको कि ग्लास रोड को हीट करा।
अब गाइस नाइट्रोजन है या नहीं एलिमेंट पहचानने के लिए अपन ये सॉल्यूशन ये करते हैं प्रोसेस। इसमें लैसाने सॉल्यूशन होता है जो कि हम आपको एक शॉर्ट्स के थ्रू बनाना सिखा देंगे। लैसाने सॉल्यूशन कैसे बनता है, बहुत ईजी होता है, बनाना सिखा देंगे हम, ठीक है गाइस, जो कि लैब में काम आएगा। लैसाने अगर बोल दिया कि वाइवा में पूछ सकते हैं कि लैसाने क्या होता है, तो वो हम बनाना सिखा देंगे आपको। तो आपको लैसाने सॉल्यूशन बनाना सिखाएंगे, उसमें आपको NaOH डालना है, FeSO4 डालना है, वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। याद रखिएगा ग्रीन कलर इसी की वजह से होता है FeSO4, क्योंकि ये खुद ही ग्रीन होता है तो इसे ग्रीन कर देता है। लेकिन इसमें आप जब थोड़ी बहुत डाइल्यूट H2SO4 की ड्रॉप डालोगे 2-4, अगर ये ब्लू या ग्रीन हो गया तो मतलब इसमें नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन पूरे में सिर्फ एक में ही होता है, अमीन में। तो फिर और ब्लू ग्रीन नहीं हुआ तो आप समझ जाना इसमें नाइट्रोजन नहीं है, और नाइट्रोजन सब में होता नहीं है, बस एक अमीन को छोड़ के। तो अमीन ही है जिसमें नाइट्रोजन, बाकी नहीं है। अब हम देखने वाले टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो कि इंपॉर्टेंट है। बाकी 3 पॉइंट आप समझ गए। मान लेते हैं आपको अल्कोहल मिला, तो आप कैसे करोगे गाइस? अल्कोहल मिला तो आप बोलोगे कि भाई कोई रिएक्शन नहीं हुई, लिटमस से न्यूट्रल है। और फिर आप क्या लिखोगे कि भाई अल्कोहल है तो एलिफेटिक है, मतलब नॉन सूटिव ब्लू फेम मिली हमें इस करने के बाद, और ये वाला करने के बाद हमें ब्लू और ग्रीन नहीं मिला, मतलब नाइट्रोजन नहीं है। फिर आप चौथा पॉइंट लिखेंगे टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जो कि हम आपको समझाने वाले हैं सबके। देखिए गाइस, ये पेज आपको मिल जाएगा गाइस डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो अब इसे समझते हैं अपन। तो देखिए गाइस, सो गाइस अब हम चौथा पॉइंट जो भी हमारा उसे देखने वाले हैं। क्या क्या है गाइस? अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, फिनॉल है, अमीन है। इनके टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप है जो कि आपको याद भी रखना है। सो गाइस हम ट्रिक्स भी बताएंगे थोड़ी बहुत, एक दो, और ये पेज आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। तो गाइस देखिए, अगर कंपाउंड मतलब जो भी अपन टेस्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं अल्कोहल है, तो अल्कोहल के अंदर अगर सोडियम का टुकड़ा डालेंगे तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो अगर हाइड्रोजन गैस निकलती है तो आप समझ जाना वो क्या है, अल्कोहल है गाइस। फिर कंपाउंड में अगर आप कैन खाली करते हैं तो ऐसे याद रखते हैं बच्चे, मतलब जहाँ तक लोग कि दारू में कैन खाली करा तो लाल खून मिला, तो ऐसे याद करिएगा आप भी कि कंपाउंड में अगर कैन खाली करें तो रेड ब्लड कलर। कैन मतलब होता है गाइस सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये ट्रिक्स हम आपके लिए लाए हैं, बढ़िया बढ़िया, ठीक है गाइस। कैन का मतलब क्या है गाइस? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सो गाइस अब हम देखते हैं आगे के। इसको बोलते हैं एस्टर टेस्ट। गाइस एस्टर टेस्ट में कुछ नहीं होता, कंपाउंड एस्टर टेस्ट होता है क्या मैं बताता हूँ आपको। कंपाउंड में आप इथेनॉल और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो आपको फ्रूट जैसी स्मेल आएगी, उसी को एस्टर टेस्ट बोलते हैं। लेकिन इधर कंपाउंड खुद ही अल्कोहल है, मतलब इथेनॉल की जरूरत नहीं है। तो कंपाउंड में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के एक एक्स्ट्रा चीज डालनी है, सोडियम एसिटेट, फ्रूटी स्मेल मिल गई, तो क्या है अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं गाइस। कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत ईजी गाइस, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सी से पहले आता है बी, तो गाइस इसमें बाइकार्बोनेट याद रखिएगा। तो कंपाउंड में बाइकार्बोनेट मिलाते हो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब आप समझिए हाइड्रोजन गैस तो अल्कोहल में भी रिलीज हो रही थी, तो टेस्ट क्यों ना वही यूज़ कर ले अपन। तो एस्टर टेस्ट इधर भी आता है, तो याद रखिएगा एस्टर टेस्ट सिर्फ दो जगह आता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक। क्या होगा गाइस? कंपाउंड में इथेनॉल कंसिडर H2SO4 और फ्रूटी स्मेल, ये हम आपको पहले बता चुके हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत आसान रहेगी। अब गाइस DNP एक ऑरेंज कलर का मिलता है आपको, जिसे 2 DNP बोला जाता है, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। इसमें आप ये सॉलिड होता है गाइस, पाउडर, इसे लिक्विड करना पड़ता है यूज़ कर लेने से पहले। तो गाइस अगर आप इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 और इथेनॉल डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। फिर आप इसे यूज़ कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में। जब आप एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसमें अगर DNP डालोगे लिक्विड वाला तो वो येलो होएगा, तो आप समझ जाना या तो इसमें कीटोन है या फिर एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड को बचाने की ट्रिक है गाइस, इस पे इसके फ्री एजेंट होता है जो कि पिंक कलर का होता है। अगर मैं इसमें एल्डिहाइड डालूँ तो ये बाद में भी पिंक ही रहेगा, मतलब पिंक का पिंक कलर ही रहेगा, मतलब ये क्या है गाइस? एल्डिहाइड है कन्फर्म। बाकी और भी टेस्ट है गाइस, इसका टॉलेंस रिएजेंट होता है एक, जिसको आप डालोगे और टेस्ट ट्यूब में, मतलब आप क्या करोगे गाइस, एक टेस्ट ट्यूब लोगे जिसमें एल्डिहाइड डालोगे, टॉलेंस रिएजेंट डालोगे, NaOH गाइस डाल भी सकते हो, नहीं भी डालो कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर आप टेस्ट ट्यूब को क्या करोगे गाइस? गर्म वाटर में, गर्म बॉईल करोगे गिलास में वाटर, बीकर में, फिर उसमें अपनी टेस्ट ट्यूब रखोगे थोड़ी देर के लिए, तो उसमें सिल्वर कलर की एक परत बन जाएगी पूरी टेस्ट ट्यूब में, उसी को बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट। अब गाइस अगर आप एक और टेस्ट है फेलिंग। कंपाउंड लोगे गाइस, उसमें फेलिंग ए और फेलिंग बी, दो सर्विस आते हैं, फेलिंग ए बी, ये डालोगे तो ये ब्लू कलर होगा। फिर इसे वही बॉईल करोगे टेस्ट ट्यूब में, तो ये कैसा होगा गाइस? येलो कलर, और फिर धीरे धीरे इसमें रेड पीपीटी आ जाएगी, तो आप समझ जाना इसमें एल्डिहाइड है। अब गाइस कीटोन पता करने के लिए गाइस इसमें हमने सारे टेस्ट बताने की कोशिश करी है, लगभग सारे शॉर्ट रिविजन नाम का है, बाकी इसमें सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो गाइस देखिए, सन पानी ना लाल, सन मतलब गाइस SN सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, में आप पानी मतलब H2O मिलाएंगे, ना से NaOH मिलाएंगे गाइस, और कंपाउंड तो मिलाना ही। कंपाउंड गाइस इधर एसीटोन है, कीटोन में ओन मतलब एसीटोन लिया है अपन ने इधर कंपाउंड, बाकी कंपाउंड कुछ भी हो सकता है कीटोन का। तो ये लाल से रेड पीपीटी आ जाएगी। तो गाइस ये याद रखिए, सन पानी ना लाल, ये ट्रिक है बहुत बढ़िया। फिर गाइस आपको अगला टेस्ट करना है, मेटर डाइनाइट्रोबेंजीन में NaOH डालना है, कंपाउंड डालना है, और वो वायलेट कलर। सो गाइस ये सीक्वेंस थोड़े याद रखने की कोशिश करना कि रेड के बाद वायलेट आता है, क्योंकि नीचे भी यही आने वाला है। सो गाइस अब देखते हैं अपन फिनॉल। फिनॉल गाइस क्या है? ये साइज ये लिटमस वाले टेस्ट में पीछे बता चुका हूँ, इसलिए नहीं बताऊंगा। सो गाइस दो ही टेस्ट है। कंपाउंड में FeCl3 डालते ही वॉयलेट कलर, तो गाइस आप देखिए रेड के बाद क्या है? वॉयलेट, इसलिए मैंने वो सीक्वेंस याद कराया था आपको।
तो कंपाउंड के बाद एफिशिएंसी डालते हैं, इसमें वॉयलेट कलर मिलता है। लेकिन गाइज एक लिवरमान टेस्ट है जो कि बहुत फेमस है, वाई में पूछ सकता है कि लिवरमान टेस्ट होता है क्या है। तो आपको बोलना है कि भाई कंपाउंड फिनॉल लिया हमने, कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, टेस्ट ट्यूब को गाइज एक गर्म पानी में रखना है थोड़ी देर के लिए, फिर उसको ठंडा होने देना है गाइज, वरना रिएक्शन ख़राब हो सकती है, ठंडा होने देना। फिर उसमें NaNO2 डालना है आपको, ठीक है गाइज, सोडियम नाइट्रेट। फिर वो ब्लू या ग्रीन कलर का हो जाएगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है गाइज, जनरली ब्लू। फिर इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा आधा बीकर लगभग पानी लेना है, टैप वाटर गाइज, जो नल का पानी होता है, उसमें आपको अपनी ये टेस्ट ट्यूब खाली कर देनी है। तो ये पूरा रेड कलर का कर देगा पूरे सॉल्यूशन को, रेड रेड, ठीक है गाइज, रेड। फिर इसमें आप आधी टेस्ट ट्यूब के लगभग NaOH डालते हैं, ये वापस ब्लू ग्रीन हो जाए तो आप समझ जाना क्या है गाइज, ये लिबरमान टेस्ट हो चुका है। यही पूरा लिबरमान टेस्ट होता है, और फिनॉल का भी यही टेस्ट है। अब गाइज अमीन का एक ही टेस्ट है, बहुत ईजी। कंपाउंड में NaNO2 डालो, कंपाउंड में NaNO2 डालते ही कंसनट्रेटेड HCl डालना है आपको। फिर उसे आइस में ठंडा करना है, स्कूल में जनरली आइस नहीं मिलती, इसलिए बीकर में ठंडा कर ली जाए। और फिर उसमें बीटा नेफ्टॉल डालते गाइस, वो रेड ऑरेंज कलर हो जाता है। रेड ऑरेंज कलर हो गया तो गाइस आप समझ जाना ये क्या है, अमीन है। तो गाइस यही होती है पूरी, आपको पैटर्न समझा दिया गया है, और ये डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। सो गाइस ऐसे ही हम पूरे क्लास 12 के केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करने वाले हैं। धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।